विपक्ष का नेता कोई रबर स्टैंप नहीं जो चाहे जहां चिपका दो, ये कहते हुए सीबीआई डायरेक्टर सिलेक्शन पर राहुल गांधी ने अपनी असहमति जता दी है। पीएम मोदी के घर 1.5 घंटे तक चली मैराथन बैठक में कहा कि जिन उम्मीदवारों में से सीबीआई डायरेक्टर का सिलेक्शन करना था, मुझे उनकी डिटेल तक नहीं दी गई। इसके अलावा राहुल गांधी ने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय से कितने उम्मीदवार हैं। यह बैठक भी पीएम मोदी और अमित शाह के साथ ही थी। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने पीएम आवास पर हुई मीटिंग में नए सीबीआई डायरेक्टर के सिलेक्शन पर अपनी असहमति जता दी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चयन के लिए जिन 59 उम्मीदवारों की लिस्ट दी थी, उनकी डिटेल उपलब्ध नहीं करवाई गई। राहुल गांधी ने कहा, सीबीआई डायरेक्टर का सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बना दिया गया है। मैं इस पक्षपातपूर्ण काम में शामिल होकर अपनी संवैधानिक ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकता, लेकिन कड़े शब्दों में अपनी असहमति जताता हूं। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत और राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। बैठक करीब 1 घंटे चली। मीटिंग से निकलने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक लेटर शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी असहमति का कारण बताया। आपको बता दें कि मौजूदा सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद का कार्यकाल 24 मई को खत्म होने वाला है। राहुल गांधी ने जो असहमति लेटर जारी किया है, उनके मुख्य पॉइंट हम आपको बताते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आप अपना उम्मीदवार चुनना चाहते हैं, न कि सीबीआई डायरेक्टर। पहले पॉइंट में राहुल गांधी ने कहा कि आपकी सरकार ने बार बार सीबीआई का दुरुपयोग किया है। यह भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है, लेकिन आपने इसे राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। दूसरे पॉइंट में राहुल गांधी ने कहा कि संस्थाओं पर ऐसे कब्जे को रोकने के लिए ही चयन समिति में विपक्ष के नेता को शामिल किया जाता है। खेद की बात है कि आपने इस प्रक्रिया में मुझे कोई भी ऐसी भूमिका नहीं दी जो सिलेक्शन प्रोसेस को सही बनाई। राहुल गांधी ने बताया कि जिन उम्मीदवारों को लिस्ट किया गया है, उनकी सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट या 360 डिग्री रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करवाई गई। मुझे यह रिपोर्ट देने से साफ मना कर दिया गया। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक कमेंट यह भी किया कि बिना किसी कानूनी अधिकार के जानकारी देने से जानबूझकर मना करना चयन प्रक्रिया का मजाक उड़ाना है। इससे साफ जाहिर होता है कि सिर्फ आपका पहले से तय उम्मीदवार ही चुना जाएगा। राहुल गांधी का एक पॉइंट यह भी था कि पिछली 2 मीटिंगों में, जिनकी तारीख 5 मई और 21 अक्टूबर 2025 थी, उनमें पीएम मोदी को लेटर लिखा था, जिसमें निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के लिए उपाय सुझाए गए थे। आज तक उस लेटर का कोई जवाब नहीं मिला है। आपको बता दें कि सीबीआई डायरेक्टर के सिलेक्शन के लिए प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और लोकसभा में विपक्ष के नेता की मीटिंग में नाम फाइनल होता है। इसके बाद गृह मंत्रालय से निर्देश मिलने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी आदेश जारी करता है। अब आपको बताते हैं अभी के सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद के बारे में। दोस्तों, प्रवीण सूद हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले हैं। उनके पिता ओम प्रकाश सूद दिल्ली सरकार में क्लर्क थे, जबकि मां कमलेश सूद दिल्ली के सरकारी स्कूल में टीचर थी। सूद की स्कूलिंग दिल्ली के सरकारी स्कूल में हुई। उसके बाद उन्होंने आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। 1986 में वे 22 साल की उम्र में आईपीएस बने। उन्हें कर्नाटक कैडर मिला। सर्विस के दौरान ही उन्होंने आईआईएम बेंगलुरु से पब्लिक पुलिस मैनेजमेंट में एमबीए पूरा किया। पुलिस सर्विस के शुरुआती दौर में वे बेल्लारी और रायचूर में एसपी रहे। इसके अलावा बेंगलुरु और मैसूर में वो डीसीपी भी रहे। सूद को 1996 में सीएम की ओर से गोल्ड मेडल मिल चुका है। इसके अलावा 2002 में पुलिस पदक और 2011 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति की तरफ से पुलिस पदक दिया गया था। प्रवीण सूद कर्नाटक के डीजीपी भी रह चुके हैं।
अब आपको वो नाम बताते हैं जिनकी चर्चा नए सीबीआई डायरेक्टर की रेस में सबसे ज्यादा हो रही है। पहला नाम है पराग जैन। वो मौजूदा वक्त में रो चीफ हैं। 1989 बैच के पंजाब केडर के आईपीएस अधिकारी हैं और खुफिया और सुरक्षा मामलों के एक्सपर्ट माने जाते। दूसरा नाम है शत्रुजीत कपूर। इस वक्त वो आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल हैं। 1990 बैच के हरियाणा केडर के आईपीएस अधिकारी हैं। हरियाणा पुलिस में कई अहम पदों पर काम किया है। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर भी रहे हैं। अगस्त 2023 में हरियाणा के डीजीपी भी बनाए गए थे। तीसरा नाम है जीपी सिंह। वो इस वक्त सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल पद पर तैनात हैं। 1994 बैच के छत्तीसगढ़ केडर के आईपीएस अधिकारी हैं और इनको नक्सल ऑपरेशन और इंटेलिजेंस नेटवर्किंग में शानदार अनुभव है। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने जो असहमति जताई है उससे आप कितना सहमत हैं? क्या राहुल गांधी ये चाहते हैं कि देश की संस्थाओं पर केवल सरकार का कब्जा नहीं रहे? वीडियो पर जो आपकी राय है कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए। आप देख रहे हैं बीएन हिंदी न्यूज और मैं हूं राकेश कुमार। दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग खबरें सबसे पहले देखने के लिए यूट्यूब में सर्च कीजिए बीएन हिंदी न्यूज और हमारा जो चैनल आ रहा है बीएन हिंदी, उसको अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दीजिए।